वेट लॉस करने के लिए, इंचेस लॉस करने के लिए, अपनी लोअर अपर टमी को कम करने के लिए आपको सबसे पहले वार्म अप के लिए कम से कम आप 30 मिनट फास्ट वॉकिंग करनी है, मिलिट्री वॉक। जो मिलिट्री वॉक है उससे क्या होगा कि आपके लोअर लिम्ब के दोनों लेग्स के मसल जो हैं वो वार्म अप हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड फ्लो है, जो आपका हार्ट रेट है, पल्स रेट है, ये बढ़ जाएगा। जब तक आपका हार्ट रेट और पल्स रेट कॉन्टिन्यू 1 घंटा 120 पर मिनट पल्स रेट, हार्ट रेट नहीं होता, तब तक आप भूल जाएं कि आपका वेट लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो कैलोरीज बर्न होंगी और उसके बाद जब आप पर्टिकुलर जिस बॉडी पार्ट या जिस मसल की एक्सरसाइज करेंगे उस मसल से, उस बॉडी पार्ट से आपका फैट रिड्यूस होगा। तो ये एक बॉडी का मैकेनिज्म है, बॉडी का एक सिस्टम है जिससे आपका फैट रिड्यूस होगा। दूसरा, आप कितनी कैलोरीज इनटेक करते हो, कैसा खाना खाते हो, कितना आप मीठा, शुगर वाली चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। तो अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो सबसे पहले आपने अपने खाने को, अपने दिन के जो तीनों मील हैं उनको बहुत ही मेंटेन, कैलोरीज को मेंटेन करते हुए आपने अपना फूड सेलेक्ट करना है और रेगुलरली एक्सरसाइज करने से आपका वेट रिड्यूस होगा। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है कि अगर चेस्ट से, आर्म से, अपर और लोअर अब्डोमेन से या थाई से, बटक से, साइड फैट जो है, ऑब्लिक मसल्स हैं, यहाँ से वेट कम हो। जो सृष्टि का, जो नेचर का या भगवान का जो सिस्टम है वो हमारे सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक एक तरह से ही, एक सिस्टम में ही फैट रिड्यूस होगा। अगर आपका पेट रिड्यूस होगा तो आपके फेस से भी फैट रिड्यूस हो रहा है, आपके जो पैर की जो चर्बी है वहाँ से भी फैट रिड्यूस हो रहा है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है, ऐसी कोई डाइट नहीं है कि जिससे आप रेगुलर खाने से आपका पेट कम हो जाए या आपके बटक्स पर, थाइस पर ज़्यादा फैट है वो कम हो जाए। तो मेरे ये समझाने का, कहने का मतलब ये है कि आप जब आप फैट रिड्यूस सिस्टम में जाते हो या खाना ऐसा खाते हो तो आपका फेस भी ऐसे लगेगा, लोगों आपको कहेंगे कि आपका फेस कमज़ोर हो गया है, आपको कोई डिजीज़ तो नहीं हो गई, आपको शुगर तो नहीं होगी। ये सभी बातें आपको अपने माइंड से, दिमाग से निकालनी पड़ेगी। तो रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आपका फैट रिड्यूस पेट से हो रहा है तो फेस भी आपका छोटा होगा, चीक्स पर, फोरहेड पर, चिन पर जो फैट है वो भी रिड्यूस होगी। तो एक बेसिक सिंपल एक्सरसाइजेज है, अगर आप इन्हीं को रोज करते हैं रेगुलर तो आपका इन एक्सरसाइजेज से भी फैट रिड्यूस होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने 30 मिनट वॉकिंग करनी है, मिलिट्री वॉक करनी है, मिनिमम 30 मिनट। उसके बाद अगर आपके पास साइकिल है तो आप आउटडोर साइकिलिंग करें या इंडोर साइकिलिंग करें, तो वो मिनिमम 20 मिनट आपने साइकिलिंग करनी है। उसके बाद ये एक्सरसाइजेज आपने आधा घंटा करनी है। सबसे पहले आपने लेट जाना है, साइकिलिंग करनी है, आपकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो। 1, एक लेग को ही काउंट करना है आपने, 1 2 3 4, ये पूरी बैंड होनी चाहिए, ये पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, बैंड स्ट्रेट, बैंड स्ट्रेट। सो कहने का मतलब आप 20-20 करके 20 करें एक साइड में, फिर 100 ऐसे आपने कंप्लीट करना है। जिन लेडीज का CS सेक्शन सिजेरियन हो चुका है वो लेडीज ये एक्सरसाइज लेग स्ट्रेट एंड बैंड ऐसे ना करें। कम से कम 4 से 6 महीने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो नॉर्मल लेडीज, जेंट्स, बच्चे, टीनेजर हैं वो कभी भी कर सकते हैं। जिनकी कोई भी हर्निया की, जेंट्स में हर्निया की सर्जरी हुई है, लेडीज में
सिजेरियन हुआ है वो कम से कम 6 महीने रेस्ट करके, या 4, मिनिमम 4 है मैक्सिमम 6 रेस्ट करने के बाद ही करें। तो आपने करना क्या है, लेग बेंड एंड स्ट्रेट जो नॉर्मल पर्सन है वो करें। 20 एक सेट में 20 रेपिटेशन आपने काउंट करने हैं। 20 के बाद आप 5 सेट लगाएं 100। स्टार्टिंग आप 2 सेट से करें, 3 सेट से करें। और जिनका ऑपरेशन हुआ है वो ऐसे पैर नी जॉइंट बेंड करके, नी जॉइंट मैक्सिमम बेंड किए शोल्डर की तरफ एंड फुट को रेस्ट करना फ्लोर पे। 1 2 3 4 ऐसे आपने 20 रेपिटेशन एक सेट में लगाने हैं। फिर आपने लेग सीधी की और लेग सीधी करने के बाद सिंगल लेग 1, एक लेग को काउंट करना है 20 रेपिटेशन, एक सेट पे 20 रेपिटेशन, और लेग आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट। तो आप इसके भी 5 सेट लगा सकते हैं। अब आपकी 4th एक्सरसाइज, आपने लेग उठाई नी जॉइंट बेंड करके 1, और ऐसे नी जॉइंट आपने राइट साइड ले लेना है और लेफ्ट साइड 20 राइट लेग से, 20 लेफ्ट लेग से ऐसे बेंड करनी है। आपका थाई जो है 90 डिग्री और लोअर लेग जो है 180 डिग्री। नी जो है आप राइट साइड लेंगे और लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और उसके बाद आपने अपनी नेक को ऐसे बेंड नहीं करना, नेक को बेंड नहीं करना, आपने बॉडी को, स्पाइन को स्ट्रेट करना है और शोल्डर को लिफ्ट करना है। 1 2 3 शोल्डर को, ये ना हो कि आप ऐसे नेक को प्रेशर करते रहें। हाथ याद रखो, चाहे आप हाथ अपने फोरहेड पर रखो, पंच हाथ को नीच के और पंच बना के यहाँ फोरहेड पर रखो, शोल्डर और चेस्ट को लिफ्ट करना है। 20 के आपने 5 सेट लगा दें और बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं 1 मिनट। आपको ज़्यादा स्टिफनेस है तो आप वॉकिंग करिए, 2 मिनट रेस्ट कीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए। तो ये एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप अपनी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को प्यार करने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ऐसी इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।